हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपसे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें धारा 76 से लेके और 106 तक की इस अध्याय में धाराएं हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्यतः बात यह है कि आपराधिक केस में अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रसाबित करना पड़ता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में जो सामान्य अपवाद हैं, जो धारा 76 से लेकर 106 तक हैं, यहाँ पर अगर अभियुक्त उन अपवादों का सहारा लेता है तो उसको वो बात साबित करनी पड़ेगी कि मैंने इस परिस्थिति में ये अपराध किया है। यानी कि यहाँ पर वह ये कार्य गुड फेथ में करता है, यानी कि असद्भावनापूर्वक कोई नहीं कार्य करता, सद्भावनापूर्वक कार्य करता है और इन अपवादों का सहारा ले सकता है। भारतीय दंड संहिता में जो धारा 76 से लेकर 106 तक के जो सामान्य अपवाद हैं, वे भारतीय दंड संहिता में जितनी परिभाषाएं हैं सब पर सामान्य रूप से लागू होते हैं, और अन्य विधियां जैसे विशिष्ट विधि है या स्थानीय विधि है, उनमें भी इन अपवादों का लाभ जो है अभियुक्त प्राप्त कर सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अभियुक्त के ऊपर होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत उसको बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अगर वह ये कहता है कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य किया, या मैंने विकृचितता के अंतर्गत कार्य किया, या मैं विधि द्वारा बाध्य था उस कार्य करने के लिए, या विधि द्वारा न्यायोन्मुख था उस कार्य करने के लिए, तो वहाँ अभियुक्त को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत वह मामला साबित करना पड़ेगा, तभी उसको जो है यहाँ पर सामान्य अपवादों का लाभ मिलेगा। धारा 76 से लेकर 106 तक जो नियम बताए गए हैं धाराओं में, वे साक्ष्य के नियम हैं। वे आपराधिक दायित्व अभियुक्त पर जो साबित है उसको उनका आपराधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत के बारे में बताती हैं कि अभियुक्त का कहाँ तक आपराधिक उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता है, उसके बारे में बताए गए हैं। अब आप जो है क्रमवार धारा 76 से मैं एक एक धारा को बताऊंगा। उसमें जो प्री एग्ज़ाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप देखिए, सुनिए और नोट करते रहिए। देखिए, धारा 76 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि आपराधिक आशय के बिना की जाती है। यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो अभियुक्त द्वारा विधि द्वारा बाध्य होते हुए सद्भावनापूर्वक विधि तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण की जाती है। यानी कि यहाँ पर अभियुक्त पर जो आरोप लगाया गया है, जो उसने अपराध किया है, जो कार्य किया है, वह जो है उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था, यानी बाउंड बाय लॉ था, और उसने यहाँ पर तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया, विधि की भूल के अंतर्गत कार्य नहीं किया, सद्भावना पूर्वक कार्य किया, तो उसका कार्य आपराधिक नहीं होता और उसको जो है इस प्रकार उस कार्य से पूर्णतः उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी कि वह अक्षम्य है, किसी अपराध का कोई अपराध जो है उस पर सर्जित नहीं होता है। जैसे कि अगर विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश से एक भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाता है और वहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह कार्य आपराधिक नहीं होगा, क्योंकि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, यानी कि विधि का समादेश कहाँ होगा, जहाँ की भीड़ को तितर बितर करना है, जहाँ की समाज को उस भीड़ से खतरा उत्पन्न हो गया है, वहाँ विधि के समादेश के अनुवर्तन में, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 और 130 में बताया गया है। 129 के अंतर्गत अगर भीड़ इकट्ठी होगी, कोई जमाव हो गया और जमाव जो है समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर उसको तितर बितर करने के लिए
विधि का समादेश है 129 CRPC और 130 CRPC। तो उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित हो जाती है उस आदेश समादेश के अनुवर्तन में, जो कि जिसके लिए वह पुलिस अधिकारी विधि द्वारा बाध्यता सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा था, तो उसका कार्य यहाँ माफी योग्य होगा। ठीक है, तो धारा 76 विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा विधि की भूल, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण और सद्भावना पूर्वक कार्य करती है, तो वह जो है माफी योग्य होता है। जैसे कि लैटिन सूत्र है इग्नोरेंशिया फैसिट एजिट्यूड, यानी कि तथ्य की भूल अक्षम्य है लेकिन विधि की भूल यानी कि विधि की भूल अक्षम्य नहीं है। अगर विधि की भूल को अक्षम्य बना दिया जाए तो सभी व्यक्ति जो अपराध करते हैं वे विधि की भूल का लाभ उठा ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र जो है प्रयोग किया गया है धारा 76 में कि विधि की भूल जो है अक्षम्य नहीं है, वरना हर आदमी जो है विधि की भूल का तथ्य लेगा, क्योंकि विधि एक सर्वविदित होती है, चाहे किसी ने पढ़ी हो या न पढ़ी हो। जब लेजिस्लेचर ने किसी विधि को बना दिया और उसको परवर्त कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, तो ये एक सर्वमान्य मान्यता है कि उसका ज्ञान जो है सभी व्यक्तियों को है। उसके बाद जो है धारा 77 आती है। 77 के अंतर्गत जो है न्यायालय का कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करते हुए सद्भावना पूर्वक कोई निर्णय या आदेश देता है और वह निर्णय या आदेश अधिकारिता के अभाव में या किसी साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन न करने के कारण दे दिया जाता है, तो न्यायाधीश से जो यहाँ पर कार्य किया वह अक्षम्य होता है, क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक जो उसके समक्ष जो पत्रावली थी उसको देखने के पश्चात जो उसका विधिक मस्तिष्क था उसके अकॉर्डिंग उसने कार्य किया, तो वह यहाँ उसका कार्य माफी योग्य होता है। धारा 78, जिससे कि अधिकांशतः एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर न्यायाधीश के किसी निर्णय या आदेश के अंतर्गत जो उसने अपनी अधिकारिता विद जुडिक्शन के अंतर्गत दिया है और किसी व्यक्ति को उस निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई आदेशित किया है कि ये कार्य करो, और वहाँ वह व्यक्ति निर्णय के आदेश के अनुसरण में वह कार्य करता है और उसको पता है इस बात का कि न्यायालय को इस कार्य करने की, यानी कि इस आदेश को या निर्णय को देने की अधिकारिता है और उसने वह कार्य किया, तो उसका कार्य माफी योग्य होता है, क्योंकि न्यायाधीश का आदेश का अनुपालन जो कि उसने अधिकारिता में पारित किया है, जुडिक्शन पारित किया है, उसको मानने के लिए वह व्यक्ति बाध्य है। जैसे कि किसी भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अगर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर जो आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, और जल्लाद उसका अनुपालन करता है और वहाँ पर वह अभियुक्त व्यक्ति को फांसी देता है, तो उसका कार्य सेक्शन 78 के अंतर्गत माफी योग्य होता है, क्योंकि उसने जो है न्यायालय के आदेश के अनुसरण में वह कार्य किया और वह सद्भावना पूर्वक ये समझते हुए कि ये न्यायालय का निर्णय सही है, उसने विद जुडिक्शन वे निर्णय पारित किया है। तब अगर विदाउट जुडिक्शन का उसने पता है कि न्यायालय को ये अधिकारता नहीं है इस कार्य करने की और उसके अकॉर्डिंग करता है, तो उसका दायित्व बनता है। उसके बाद आती है सेक्शन 79। सेक्शन 79 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं होती अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत होते हुए, यानी कि जस्टिफाइड बाय लॉ, तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करता है, तो उसका कार्य 79 के अंतर्गत ये माफी योग्य होता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। 76 में बाउंड बाय लॉ, 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। यही अंतर है इसमें दोनों धारों में कि जस्टिफाइड, आपने जस्टिफाइड लग रहा है, न्याययुक्त लग रहा है कि वह कार्य विधि द्वारा न्याययुक्त है, तब वह तथ्य की भूल के कारण है कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक उस कार्य को संपादित करता है, तो उसका कार्य माफी योग्य माना जाता है। जैसे कि ए देखता है कि ए देखता है कि बी सी पर आक्रमण कर रहा है और वह
विधि द्वारा जो उसको शक्ति दी गई है उसके अंतर्गत वह बी को सी पर वार करने से रोकता है, तो उसका कार्य यहाँ माफी हो गया, क्योंकि उसने जो देखा जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि जो देखा कि विधि द्वारा न्यायमत है कार्य, क्योंकि बी जो है सी का चोट पहुंचा रहा या उसका मर्डर करने की कोशिश कर रहा, तो वहां पर भले ही वह बी सी से अपनी आत्म प्रतिरक्षा के अंदर, प्राइवेट डिफेंस के अंदर कार्य कर रहा हो, तब भी उसका कार्य माफी योग्य होता है, क्योंकि वह जस्टिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायमत, जो विधि द्वारा दिखता है कि हाँ ये जस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहा, तो उसका कार्य 79 के अंतर्गत माफी योग्य होता है और उसको जो है पूर्णतः उन्मुक्ति होती है, वह किसी अपराध का दोषी नहीं होता। अब आती है धारा 80, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है सेक्शन 80। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, किसी आपराधिक आश से या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण सतर्कता और सावधानी में विधिपूर्ण कार्य करने में और विधिपूर्ण उद्देश्य से, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से, किसी आपराधिक आश से ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों से विधिपूर्ण कार्य करने में सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ की जाती है, तो वह कार्य जो है यहाँ दुर्घटना दुर्भाग्य में रहता है और अभियुक्त जो किसी अपराध का दोषी नहीं होता। जैसे कि प्री एग्जाम में 3 दृष्टांत आते हैं, तीनों दृष्टांत कोई सा भी दृष्टांत इसमें आ जाता है। जैसे कि एक दृष्टांत तो सेक्शन 80 में दिया गया है कि ए जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, वहाँ वह जो लोग पेड़ के आसपास खड़े हुए हैं उनसे चेतावनी देता है कि आप यहाँ से हट जाइए, हो सकता है कुल्हाड़ी का फल इसमें से निकल कर आपको लग जाए, लेकिन वे व्यक्ति जो है वहाँ से नहीं हटते और कुल्हाड़ी का फल जो है उससे निकल कर, कुल्हाड़ी से निकलकर लोगों को लग जाता है, तो यहाँ उसका कार्य माफी योग्य है, क्योंकि उसने ये केवल दुर्घटना या दुर्भाग्य है, उसका आपराधिक आज से ज्ञान नहीं था, विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण कार्य कर रहा था और उसने सम्यक सतर्कता और सावधानी का भी प्रयोग किया था। तो धारा के अकॉर्डिंग अगर कोई इस प्रकार से कार्य करता तो माफी योग्य होता है। जैसे कि दूसरा दृष्टांत है इसका कि ए जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, वहाँ पर और लोग खड़े हुए हैं और वह कोई चेतावनी नहीं देता और कुल्हाड़ी से काम करता रहता है, तो उसका कुल्हाड़ी का फल निकल कर लोगों को लग जाता है जो वहाँ पास खड़े लोग थे, तो उसका उचित सतर्कता और सावधानी का उसने प्रयोग नहीं किया, इसीलिए धारा 80 के अंतर्गत उसको बचाव नहीं मिलेगा। उसने क्योंकि उपेक्षापूर्ण कार्य किया, असावधानी के साथ कार्य किया, इसीलिए उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तीसरा दृष्टांत एक और है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को वो चेतावनी भी देता है कि आप यहाँ से हट जाइए, कुल्हाड़ी का फल लग सकता है, लेकिन बच्चे वहाँ से नहीं हटते और वह कार्य करता रहता है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलता है और बच्चों को लग जाता है, एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अभियुक्त का कार्य माफी योग्य नहीं है, उसको धारा 80 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे चंचल स्वभाव होता है कि वह वहाँ से हट जाए, तो इस प्रकार से वह धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा, वह दंडनीय होगा। और है इसमें कि एक व्यक्ति उचित चेतावनी देते हुए छत से बर्फ फेंकता है, कासन दे दिया, चेतावनी दे दी, लेकिन एक राहगीर वहाँ से चलता है और बर्फ की जो सिल है वो उस पर गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये कार्य आकस्मिक है, दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ है, तो यहाँ अभियुक्त किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। इसी प्रकार से एक ए ये देखे बिना कि बंदूक में गोली है या नहीं है, बी की तरफ निशान लगाता है और ट्रिगर दबाता है और गोली उसमें से निकलती है और बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अभियुक्त का कार्य ऐसा कार्य है जो उसने उचित सतर्कता और सावधानी के अभाव में किया है। उसने अगर वह देखता तो शायद वो गोली न चलाता, तो यहाँ पर उसने उचित सतर्कता और सावधानी का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए यहाँ अभियुक्त जो है असावधानी के अंदर सेक्शन 304A के अंतर्गत आने वाले अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उसने जो असावधानी का प्रयोग किया, उपेक्षा का प्रयोग किया। 80 धारा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी बहुत होते हैं। अब पढ़ते हैं हम धारा 81।
धारा 81 में ये बताया कार्य जो किया गया है वह जो है बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित की जाती है इसमें। यानी कि जैसे एक गांव है और उसमें जो है किन्हीं घरों में या 2 घर में, एक घर में आग लगी और अभियुक्त जो है इसलिए बीच के मकान तोड़ देता है या झोपड़ियाँ हटा देता है बुलडोजर से, जिससे कि पूरे गांव में आग ना फैले। यानी कि यहाँ अभियुक्त का केवल आज से ये था कि वह जो आग से बड़े अग्निकांड को बचाना चाहता था। तो क्योंकि छोटी हानि करके जो 2 मकान हटाए बीच से या 3 मकान हटाए, उससे जो उसने पूरे गांव को बचा दिया, तो उसका कार्य यहाँ आवश्यकतावश है। और आवश्यकतावश अगर कार्य किया गया है और बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित अभियुक्त द्वारा की जाती है, तो वह माफी योग्य है। जैसे कि समुद्र में एक जहाज चल रहा है जिसमें 2000 यात्री बैठे हुए हैं और वह अपने उचित मार्ग से जा रहा है। आगे उसके जहाज के आगे एक छोटी नाव है जो कि 3 आदमी जिसे बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर जहाज का कप्तान रास्ता बदले तो हो सकता है कि 2000 आदमी की जोखिम हो जाए या उनकी जान को जोखिम हो सकती है। इसलिए रास्ता न बदल कर वो सीधा चलता है और 3 व्यक्तियों की नाव में जो बैठे व्यक्ति हैं उस नाव को डुबो देता है या डूब जाती है। तो वहाँ अभियुक्त का कार्य बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है और वह धारा 81 के अंदर माफी योग्य है। इस पर एक महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश पेपर में आता है प्री एग्जाम में, आर वर्सी डंडले एंड स्टीफन का केस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसमें लॉर्ड कोलरिज ने, उसके तथ्य अलग से हैं, वे अभी प्री एग्जाम में नहीं आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेंस एग्जाम का जब सीरीज चलाऊंगा उसके मैं आपसे बताऊंगा। उसमें लॉर्ड कोलरिज ने निर्णय देते हुए कहा कि जहाँ पर अपनी जान और किसी दूसरे की जान बचाना हो तो वहाँ सबसे पहले अपनी जान को बलि वेदी पर चढ़ा देना चाहिए, दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए। तो ये सिद्धांत जो है सेक्शन 81 में आर वर्सी डडले एंड स्टीफन के केस में लॉर्ड कोलरिज ने प्रतिपादित किया है। आज मैं इतना ही बताऊंगा, कल को आपको वीडियो मिलेगी और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो भी आपको शेयर करता रहूँ। थैंक यू।